प्यारे बच्चों, आज हम अपने सिलेबस की पोएट्री की पीबी शैली द्वारा रचित ए लेमेंट का अध्ययन करेंगे। ए लेमेंट का मतलब होता है दुख व्याप्त करना, दुखी हृदय को बाहर लाना। पीबी शैली अपनी लाइफ में बहुत दुखी थे। युवावस्था के समय में उनके फैमिली की समस्याएं फाइनेंशियल नहीं थी, बस पेरेंट्स से ना बनने के कारण और अपनी प्रेमिका के साथ घर छोड़कर चले जाने के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उससे वो इतने दुखी थे बाद में कि इन्हें ऐसा लगा कि शायद मेरा वो बचपन की वे खुशियाँ शायद ही कभी लौट कर आएंगी। उन्हीं को व्यक्त किया है इस पोएम में। और क्या कह रहे हैं देखते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last steps I climb। लास्ट स्टेप्स यानी कि उन्होंने अपने जीवन को सीढ़ी से कंपेयर किया है। और वो कह रहे हैं कि मैं अपने, हालांकि वे 30 साल में ही उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उन्हें आभास हो गया था कि शायद मैं ज़्यादा जी नहीं पाऊँगा। वो इतने ज़्यादा निराश थे, तो उन्होंने अपने जीवन को, जैसे मकान पर चढ़ने के लिए, छत पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी होती है, तो सीढ़ी के लास्ट पायदान से कंपेयर करिए कि मैं जीवन के आखिरी पायदान पर हूँ। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। ट्रेम्बलिंग, काँप रहा हूँ, एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, और जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ मैं काँप रहा हूँ, डर से काँप रहा हूँ। वैन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, प्राइम का मतलब युवावस्था। वैन विल रिटर्न, क्या कभी लौटेगी, द ग्लोरी, वो हंसी खुशी, वो यश, वो वैभव, युवावस्था का, वो बचपने का वो वैभव कभी लौट कर आएगा। नो मोर, ओ नेवर मोर, शायद नहीं, कभी नहीं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, रात दिन, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, फ्लाइट हैज़ गॉन, मतलब चली गई है। खुशी तो मेरी ज़िंदगी से, चाहे रात हो दिन हो, खुशी तो मेरी ज़िंदगी से शायद चली गई है। फ्रेश स्प्रिंग, बसंत, एंड समर, गर्मी, एंड विंटर, ये सभी और आते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये आते हैं। और ऋतुओं का चेंज होना, मौसम, क्लाइमेट का चेंज होना व्यक्ति को खुशी से भर देता है। लेकिन ये कह रहे हैं फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर और आते हैं, मूव माई फेंट हार्ट, और जब मेरे दुखी हृदय को, मेरे इस मुरझाए हुए हृदय को भर देते हैं विद ग्रीफ, ग्रीफ माने दुख, दुख से भर देते हैं, यानी कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बट विद डिलाइट, डिलाइट का मतलब है खुशी, लेकिन अगर मैं खुशी की बात करूं, नो मोर, ओ नेवर मोर, लेकिन मैं अगर खुशी की बात करूं तो खुशी तो मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। उसने तो मुझसे नाता तोड़ लिया है। जैसे कि हम अबाउट द पोएम, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम में देखेंगे क्या कह रहे हैं। दिस इज़ द लास्ट पोएम विच शैले रोट बिफोर हिज प्री मैच्योर डेथ, प्री मैच्योर डेथ यानी कि अपनी समय से पहले ही मृत्यु हो जाना। ये उनकी लास्ट पोएम थी जो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले लिखी थी। इट वाज प्रोड्यूस्ड, और ये लिखी थी आउट ऑफ हिज डिसअपॉइंटमेंट एंड फेल्योर्स इन लाइफ,
अपने जीवन के जो डिसअपॉइंटमेंट्स थे, निराशाएं थी और फेल्योर्स थे, उनमें उनसे प्रेरित होकर लिखी थी। इट इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट पैथेटिक पोएम्स, ये उनकी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक पोएमों में से एक है। एवरी वर्ड ऑफ इट, इसका हर एक शब्द, इज चार्ज्ड विद एन इनडिस्क्राइबल फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। ये उनकी निराशा और रिग्रेट, मतलब क्षमा याचना वाली जो फीलिंग्स थी, इनडिस्क्राइबल, डेस्क्राइबेबल, यानी कि जिनको डिस्क्राइब ना किया जा सके, ऐसी फीलिंग से भरी हुई है। ही इमेजिन्स, और वो ऐसी कल्पना करते हैं, दैट ही इज स्टैंडिंग ऑन द लास्ट स्टेप्स ऑफ टाइम, जैसे कि वो टाइम के आखिरी पायदान पर है। ही लुक्स ऑन हिज पास्ट लाइफ विद ए फेंट हार्ट, वो अपनी पास्ट लाइफ की तरफ को देखते हैं, फेंट हार्ट, एक दुखी हृदय से, एंड फील्स, और ये फील करते हैं, दैट हिज फ्यूचर डेज आर नंबर इन दिस वर्ल्ड, कि उनके जो इस संसार में उनके जो फ्यूचर के दिन हैं वो बस गिनती के रह गए हैं। ही रिग्रेट्स, और वो रिग्रेट करते हैं, क्षमा याचना करते हैं या दुख व्यक्त करते हैं, दैट हिज यूथफुल विगोर, और उनका जो जवानी का, बचपने का जो एक साहस, उत्साह था, एंड जॉयज़ ऑफ लाइफ, और जीवन की जो खुशियाँ थी, विल नॉट रिटर्न टू हिम एनी मोर, वो शायद कभी लौट कर नहीं आएगी। नाउ हिज डे एंड नाइट, अब उनके जो दिन हैं, रात हैं, आर डल एंड जॉयलेस, वो सब नीरस और जॉयलेस हो गई हैं। ही इज इनकैपेबल, वो असमर्थ है, ऑफ इंजॉइंग द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर, प्रकृति की जो सुंदरता हैं या सुंदर नज़ारे हैं वो उनका एंजॉय करने में असमर्थ है। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ए थ्रिल ऑफ डिलाइट इन टू हिज हार्ट, मतलब अपेक्षा उसके हृदय में वो, मतलब खुशी की लहर भरने की बजाय वे उसके हृदय को दुख से भर रहे हैं। यानी कि प्रकृति में जाकर जो व्यक्ति को खुशी मिल रही है, तो प्रकृति में खुशी मिलने की बजाय प्रकृति में अब उनको दुख जो है फील हो रहा है। इतना दुखी हैं कवि। अच्छी तरह से पढ़ें, इस पोएम को बार बार पढ़ें, इम्पोर्टेंट है, और इसका मैंने एप्रिसिएशन भी पढ़ाया, आप बार बार पढ़ें और याद करें। थैंक यू।